हेलो दोस्तों, नमस्ते। देखिए, ज्ञान के बात लाए हैं, बोलने जा रहे हैं। आपसे वफादार कोई नहीं होता। आपसे वफादार कोई नहीं होता, क्योंकि कल कभी आता नहीं, आज कभी जाता नहीं। इसके सर पढ़ा रहे हैं, समझिए, बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को घंटी दबा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? समझ रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। जो आज पाएंगे दोस्तों, पार्ट 10 है। कौन सा पार्ट? 10 है। लेकिन आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को अभिनंदन करते हैं। क्या करते हैं? अभिनंदन करते हैं, है ना। तो बने रहना दोस्तों। लेकिन इससे पहले जितनी सारी वीडियो बना है, जितना सारा क्लास है, सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं दोस्तों। तो बने रहना चैनल पर, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो जो आपका टास्क वो पूरा कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ाएंगे निमेटोडा एल्केमेंथीज के बारे में। निमेटोडा एल्केमेंथीज। निमेटोडा या एल्के मंथीज, इससे भी बहुत सारे कृमि जो है पाया जाता है। फीता कृमि, परजीवी जो है ना। परजीवी, सॉरी दोस्तों, परजीवी जो पाया जाता है, जल में रहता है, स्थल में रहता है ना। और बहुत सारा रोग जो होता है, तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में, है ना। तो समझते हैं सबसे पहले निमेटोडा। निमेटोडा के बारे में पढ़ना और एल्केमेंथीज के बारे में पढ़ना। ये है दो के बारे में पढ़ना है। और ये दो गो से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसका जो शरीर होता है, समझिएगा बात। शरीर जो होता है गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। शरीर कैसा होता है? गोलाकार होता है, जिसको हम गोल कृमि भी कह सकते हैं। गोल कृमि भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। कैसा होता है इसका शरीर? आप याद रखिएगा दोस्तों, गोलाकार होता है, जिसको हम गोल कृमि भी कह सकते हैं। कौन सा कह सकते हैं? गोल कृमि भी कह सकते हैं। ये होता है मुक्तजीवी। याद रखिएगा, ये क्या होता है? मुक्तजीवी होता है। जलीय भी होता है दोस्तों, जल में पाया जाता है भी। स्थलीय होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जलीय भी होता है और स्थलीय होता है, यानी स्थल पर भी पाया जाता है और जल में भी पाया जाता है। कौन सा होता है? ये मुक्त जीवी भी होता है। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये पौधों तथा प्राणियों में परजीवी के रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? परजीवी के रूप में पाया जाता है। समझिएगा बात को। निमेटोडा और एल्केमेंथीज की जो है ना, इसके बारे में जो हम लोग को पढ़ना है। इसका जो शरीर होता है गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है ना। जिसको हम गोल कृमि भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मुक्तजीवी होता है, मुक्त होता है। ये जलीय में, जल में पाया जाता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और स्थल में भी पाया जाता है। ये पौधे तथा प्राणियों में परजीवी के रूप में पाया जाता है। पौधे और प्राणियों में किस रूप में पाया जाता है? परजीवी के रूप में पाया जाता है ना। परजीवी के रूप में पाया जाता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, है ना। निमेटोडा और एल्केमेंथीज के बारे में अगर कहेगा तो इसका शरीर गोलाकार होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मुक्तजीवी होता है, जल स्थल दोनों में पाया जाता है। पौधा तथा प्राणियों में क्या, किस रूप में पाया जाता है? परजीवी के रूप में पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दीपा सर्व समिति
त्रिकोरिकी, ठीक है, दे गुहा। समझिएगा बात को, यहां ध्यान दीजिएगा। द्विपार सर्प समिति का मतलब 2 खंडों में भाग तो रहता है या 3 खंडों में भी विभक्त रहता है, और दे गुहा इसमें मौजूद रहता है। बात समझिएगा। इसका जो शरीर होता है अंग तंत्र का बना होता है। माने कहने का मतलब है, जैसे शरीर जब भी बनता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, पहले बनता है कोशिका बनता है, उसके बाद उत्तक बनता है, समझ रहे बात को, और उसके बाद अंग तंत्र बनता है। लेकिन अंग तंत्र का बना होता है ना, इसका शरीर किसका बना होता है? अंग तंत्र का बना होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। निमेटोडा या एल्के मंथिलिज्म है ना, तो इसका शरीर कैसा होता है? गोल होता है ना, गोल है, ठीक है, जिसको हम गोल कृमि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गोल कृमि भी कह सकते हैं। मुक्त जीवी होता है, ये कैसा होता है? मुक्त जीवी होता है, मुक्त रहता है, जलीय और स्थलीय दोनों में पाया जाता है दोस्तों। याद रखिए, पेड़ पौधों या प्राणियों में परजीवी के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? पेड़ पौधों या प्राणियों में किस रूप में रहता है? ये परजीवी के रूप में रहता है। पार्श्व समिति त्रिकोरिकी या देगुआ। पार्श्व का मतलब हुआ 2 भागों में विभक्त रहेगा, 3 भागों में विभक्त रहेगा, 2 गुहा रहेगा, शरीर रहेगा, अंग तंत्र रहेगा दोस्तों। याद रखे, इसका अंग तंत्र रहता है, ठीक है। अब आगे आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, अपशिष्ट पदार्थ क्या करता है? उत्सर्जन जब भी करेगा ना, रंध्र के माध्यम से करेगा, रंध्र के माध्यम से करेगा। समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा। निमेटोडा या एल्के मंथीज के जो फीता कृमि जो है, अधिकृमि जो है ना, सॉरी दोस्तों, परजीवी जो है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन रंध्र के माध्यम से करेगा। जैसे परजीवी कृमि का आप नाम सुने होंगे, जो है ना, इसका जो बीमारी होता है हाथी पाव होता है। हाथी पाव, कौन सा? हाथी पाव बीमारी होता है, जिसको हम कहते हैं फाइलेरिया, फाइलेरिया परजीवी, है ना। समझ रहे बात को। उसके बाद आते हैं आंत में जो पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो बता रहे हैं समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न रहता है दोस्तों, जाने वाला, जिसका गोल कृमि कहा जाता है। गोल कृमि जो होता है, जिसे पिन कृमि कहा जाता है, पिन कृमि हाथ में पाया जाता है। याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है? हाथ में पाया जाता है। याद रखिएगा, है ना। अक्सर इसमें, अक्सर जो मादा होता है, नर या मादा, याद रखिएगा, नर या मादा होता है। तो नर या मादा जो होता है, नर से लंबा होता है, ये मादा इससे लंबा होता है। नर से लंबा कौन होता है? मादा होता है। इस बात को याद रखिएगा। जिससे गोल कृमि में कौन आएगा दोस्तों? याद रखिएगा, गोल कृमि में एस्केरिस, गोल कृमि में कौन आता है? एस्केरिस आता है ना, याद रखिएगा। फाइलेरिया वगैरह पिन कृमि में आता है।
फाइलेरिया कृमि होता है, सॉरी दोस्तों, ये कृमि खुदे होता है, ठीक है। पिन कृमि अलग होता है, पिन कृमि भी अलग होता है, इस बात को नोट कर लीजिए। पिन कृमि अलग होता है, फाइलेरिया कृमि अलग होता है, समझिएगा बात को, है ना। एक होता है हुक्मबर्म, कौन होता है? हुक्मबर्म, हुक्मबर्म होता है, कौन होता है? हुक्मबर्म होता है। एक होता है अंकुश कृमि होता है, याद रखिएगा, हुक्मबर्म या अंकुश कृमि, ये सब जो होता है दोस्तों याद रखिएगा। इस परजीवी जो होता है हाथी पाँव बीमारी फाइलेरिया कृमि से होता है, याद रखिएगा। गोल कृमि जो एस्केरिस बीमारी होता है ना। पिन कृमि होता है, अक्सर याद रखिएगा नर जो होता है मादा हमेशा लंबा होता है, नर से मादा लंबा होता है। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कहाँ करता है? रंध्र के माध्यम से करता है, किसके माध्यम से? रंध्र के माध्यम से करता है। कौन? निमेटोडा या एल्केमेंथीज के जो भी प्राणी है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बहुत सारा आएगा दोस्तों, अगर आप समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। फिर आपको एक क्लास नंबर था 10 नंबर, पार्ट 10 नंबर था दोस्तों, याद रखिएगा। या फिर 11, 12, 15 इसी तरह से आपको डेली एक न एक सवेरे शाम में मिलेगा। साइंस का क्लास शाम में मिलेगा 2 और सवेरे मैथ का मिलेगा, इस बात को नोट करिए दोस्तों, है ना। तो जैसे जैसे मेरी सुविधा होगा उस से हम आप लोग कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फुल वीडियो देखिएगा तब भैया समझ में आएगा, नहीं दीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा यार, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।